गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने वाला, और इस चैनल के लिंक को यूट्यूब में खोल के ही आप देखा करो। ये आपके गुरु की आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। आगे देखिए, अपने को करना क्या है, 4 और 5 चैप्टर चल रहा है अपना आइडेंटिटी वाला। तो आज अपने जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो आइडेंटिटी है, एक ही आइडेंटिटी है, इससे रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चन हैं। आज अपने यही आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी है बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। लेकिन अब मेरी बात सुनो ध्यान से आप लोग, ठीक है। मैं कहता हूं कि यहाँ x y z की जगह अगर मैं इस आइडेंटिटी को a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में लिख दूं, a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में लिख दूं, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a b c की फॉर्म में लिखने का मेरा कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी दिए हुए हैं सारे x और y z में दिए हुए हैं। अगर आइडेंटिटी भी x y z में लिख रहे हो, क्वेश्चन भी x y z में है, तो कंपेयर करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। वो आपको आसान रहे इसीलिए लिखा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको करना कि आपको कहता है एक्सप्रेस द फ्लोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटी का यूज करके इसको एक्सप्रेस करना है, यानी कि जैसे पहला क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो आपको आइडेंटिटी का यूज करके क्या करना है, इसको खोलना है। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब देखो मैंने इसको a b c की फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं अब कहूं ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, और ये मेरे पास क्या है, c, तो समझने में आसानी होगी कि नहीं होगी। x y z लेके चलता है आइडेंटिटी में, तो इसको x लिखता, y लिखता, z लिखता, थोड़ा अजीब सा लगता। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब लिखते हैं अपने पास क्या है आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी का और स्क्वायर क्या कहता है, a की स्क्वायर। a कितना है आपके पास, x, तो पहले नंबर पे आ गया x की स्क्वायर, फिर प्लस, तो प्लस, फिर क्या कहता है ये b की स्क्वायर, तो b क्या है 2y की स्क्वायर, फिर क्या कहता है c की स्क्वायर, तो c क्या है 4z की स्क्वायर। देखो क्या कहता है, a स्क्वायर होना चाहिए, b स्क्वायर होना चाहिए, c स्क्वायर होना चाहिए। a कितना है x, तो x की स्क्वायर, b कितना है 2y, तो 2y की स्क्वायर, c कितना है 4z, तो 4z की स्क्वायर। आगे देखिए प्लस 2ab, a कितना है x, b कितना है 2y, है कि नहीं है। फिर क्या कहता है प्लस 2bc, 2b कितना है 2y, c कितना है 4z, मल्टीप्लाई में है, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इसलिए एक ही बात है। तीसरा क्या कहता है 2ca, c कितना है 4z और a कितना है x। आंसर हो गया। x की स्क्वायर क्या होता है, x की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर क्या होता है 4, y की स्क्वायर क्या होता है y की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर क्या होता है 16, z की स्क्वायर प्लस, अब मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया 4, x का मल्टीप्लाई y से किया तो xy प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया 4, 4 का मल्टीप्लाई 4 से किया 16, y का मल्टीप्लाई z से किया yz, 2 का मल्टीप्लाई 4 से किया 8 और zx। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसने क्या आइडेंटिटी का यूज करो, अपने आइडेंटिटी का यूज कर लिया। इसका अब क्वेश्चन करते हैं इसका 3 नंबर, -2x प्लस 3y प्लस 2z। 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं, -2x प्लस 3y प्लस 2z। -2x प्लस 3y प्लस
2z इसका स्क्वायर करना। क्या बात है भाई, सिंपल सी तो है। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, यहाँ माइनस अगर आपको परेशान करे तो इसको -2x लिख दिया, इसको प्लस में ब्रैकेट में लिख दिया, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ताकि आपको माइनस खराब ना करे। देखो बन गया कि नहीं बन गया, ये बना है मेरे पास a, ये है मेरे पास b और ये है मेरे पास c। a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर ही तो है। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले लिखूंगा a की स्क्वायर, तो ये आ गया -2x की स्क्वायर। फिर लिखूंगा b की स्क्वायर, तो b है 3y, तो ये आ गया 3y की स्क्वायर। फिर लिखूंगा c की स्क्वायर, c कितना है 2z, तो इसका लिखूंगा 2z की स्क्वायर। आगे क्या है प्लस, तो ये लगा दिया प्लस। अब क्या है 2, तो ये रहा 2। फिर क्या है a कितना है मेरे पास -2x और b कितना है 3y। फिर प्लस 2bc, प्लस 2 का 2, b कितना है 3y, c कितना है 2z, प्लस 2ca, c कितना है 2z, अरे ये a कितना है -2x, है कि नहीं है। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ये देखो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर 5 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर। आगे देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई माइनस। देखो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से किया तो माइनस, फिर माइनस का मल्टीप्लाई आगे वाले प्लस से किया तो माइनस, तो ये क्या आएगा -2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 से 12 x y। ये 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 yz। यहाँ ये प्लस 2 2 और 2 4, 4 और -2 -8 x z। आया कि नहीं आया आंसर? ठीक है, आ गया ना आंसर। अब इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान से सुनना है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके पास यहाँ देखो माइनस का 2x है, केवल एक x माइनस का है, तो आपके पास ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ये वाली टर्म माइनस की आई है, ये वाली टर्म माइनस की आई है। ये क्यों आई है? क्योंकि इसके अंदर तो स्क्वायर था, तो -100 से +100 स्क्वायर में बदल जाएगा। यहाँ x माइनस का था तो ये माइनस का आ गया, यहाँ x माइनस का था तो ये माइनस का आ गया। ठीक है, ये क्यों बताया है? क्योंकि इस चीज का यूज अपने किस में कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में। इसका एक और करवाता हूं, बाकी आप अपने आप करना। इसका करते हैं 6 नंबर, इसका एक और करवाता हूं, इसके बाकी 3 क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1/4a -1/2b +1, इसकी स्क्वायर करना है। अब देखो इसने ABC में दे दिया, तो मैं आइडेंटिटी को किसकी फॉर्म में लिख लूं, XYZ की। पर उससे पहले इसको ऐसे लिख लेता हूं, 1/4a -1/2b +1, ये रहा स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी में यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस था, तो इसको इसके साथ लिख लिया। अब मेरे पास आइडेंटिटी क्या है, ये रही मेरी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, x + y + z की होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। बढ़िया बात बताऊं, हर क्वेश्चन के अंदर अगर आप आइडेंटिटी बिना नकल मारे बोल बोल के लिखोगे तो आपको आइडेंटिटी ऐसे ही याद हो जाएगी। ये देखिए x + y + z, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है x, ये मेरे पास क्या है y, और ये क्या है z। बीच में प्लस है, इसमें भी प्लस है। अब पहले क्या करना है, x की स्क्वायर, तो ये लो 1/4a की स्क्वायर प्लस, फिर क्या करना है y की स्क्वायर, तो y क्या है मेरे पास -1/2b की स्क्वायर। फिर क्या करना है z की स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर। फिर क्या करना है +2xy, तो +2x कितना है 1/4a, y कितना है -1/2b, है ना। x 1/4a है, y -1/2b है, प्लस
2yz, 2y कितना है -1/2b और z कितना है 1 प्लस 2zx कितना होगा 2z कितना है 1 और x कितना है 1/4a। करें ये देखिए लंबा चलेगा सीधा इसके अंदर 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, इसकी गाड़ी खत्म। माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, आगे 1 का स्क्वायर तो 1। ऊपर वाले तीनों कर दिए, अब नीचे वाला करते हैं। 2 से 2 गया प्लस और माइनस 1 इंटू 1 1/4, a का मल्टीप्लाई b से किया तो ab। कैसे किया है ध्यान से देखिए, ये तीनों मल्टीप्लाई में थे तो 2 से 2 चला गया क्योंकि 2 तो डिवाइड में है। ये देखिए ये किस में है प्लस का नंबर, ये माइनस का नंबर तो माइनस का 1 का 1 से 1, नीचे 4 केला रहा है 4, a का b से ab। यहाँ 2 का 2 से चला गया और 1 तो आपको पता है मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी होती है, किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है। अंदर आ क्या है -b, अंदर क्या रहा है -b तो रहा है, 2 से 2 चला गया। ध्यान देखो 2 से 2 2 या 4a प्लस a 1/2 a रहा है, ये आपका आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, यही आइडेंटिटी है, लेकिन फिफ्थ के अंदर थोड़ा सा उल्टा काम करना है। इसके अंदर तो आपको उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, उसके अंदर आपको फैक्टर करना है। ये देखिए आपको क्या करना है फिफ्थ में, फैक्टराइज करना है। क्या करना है फैक्टराइज। आप फैक्टराइज करना सिखाता हूं। मैंने आपको बताया था ना वो x माइनस का था, देखो x माइनस का था तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। y माइनस का होता तो ये y वाला माइनस का हो जाएगा। z माइनस का होता तो ये z वाला माइनस का हो जाएगा। ऊपर वाले माइनस के हो नहीं सकते क्योंकि ऊपर तो स्क्वायर है और माइनस की स्क्वायर प्लस होती है। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन ही करने जा रहा हूं इसका। ये है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इसकी सारी की सारी स्टोरी है ना यहाँ खत्म है। लास्ट के 3 नंबर पे देखो, 3 पे देखो आपके पास -1 तो इस टर्म में है, एक इस टर्म में है। माइनस किस में है ध्यान से देखिए, अभी बताता हूं मैं आपको। माइनस किस में है yz वाले में और xz वाले में। आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई है yz और zx, ये दोनों प्लस के हैं। ये माइनस के कब हो सकते हैं, इसमें भी y है, इसमें भी z है और इसमें भी z है। दोनों में अगर z नेगेटिव हो तभी तो होगा। क्यों, ये देखो z माइनस का है, y प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस, z माइनस का है, x प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब साइन के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि किसमें नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है yz और xz में। फिर देखो इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, तो इन दोनों में बच्चों कॉमन नंबर है z इसमें भी है, z इसमें भी है। अब इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि अपना जो z है वो माइनस का है, अपना जो z है ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, लेकिन ये जो z है ना ये माइनस का है। समझ गए। अब लिखना कैसे है ध्यान से लिखो। ये क्या लिखा हुआ है 4x की स्क्वायर, तो x इसको मैं 2x की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, x का स्क्वायर क्या होता है x की स्क्वायर। यहाँ क्या है 9, इसको मैं 3y की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। 3 की स्क्वायर 9, y की स्क्वायर y की स्क्वायर। ये प्लस का है तो यहाँ माइनस है, माइनस की स्क्वायर प्लस 16 किसका होता है 4z होल स्क्वायर। आ गया समझ में। सबसे पहले मैंने क्या देखा कि माइनस किस में है, माइनस इन दोनों में था, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है z, तो इसका मतलब z कैसा नंबर है मेरा माइनस का नंबर है। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मेरे पास x भी है, y भी है, z भी है, और मेरे पास रूल किसका लगाना है 2xy 2yz 2zx। अब इसको देखना ही नहीं है, इसको छुपो दो, ये वाला है ना जो, इसको छुपो दो, इसको मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। ये जो लिखा था कि इसको देखने की जरूरत ही नहीं है।
क्यों, मेरे को लिखा हुआ आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आगे मेरे को क्या लिखना है, 2xy 2yz 2zx। तो ये रहा 2x कितना है 2x, y कितना है 3y प्लस यहाँ 2yz 3y माइनस 4z 2zx 2 माइनस 4z और x कितना है 2x। कैसे लिखा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2xy 2yz 2zx 2 x कितना 2x y कितना 3y 2yz ना 2 का 2 y 3y z माइनस 4z 2zx 2 का 2 z माइनस 4z x 2x। ठीक है, यहाँ देखिए अब यहाँ गौर से देखने वाली बात है। वो क्या बात होगी गौर से देखने वाली, छोटी सी ही बात है। वो ये कहती है कि अब अगर आप इनका मल्टीप्लाई करके देखो 2 2 या 4 3 या 12 तो 12xy 2 3 4 24 माइनस है तो माइनस yz 2 4 8 2 या 16 xz ये माइनस का है तो माइनस। समझ गए, अपना आंसर सेम आ रहा है। अब इसके अंदर लिखना क्या है, इसको इसका फॉर्म है ये 2x प्लस 3y यहाँ क्या है माइनस 4z। मतलब फैक्टराइज करना है। जब पहले वाला क्वेश्चन था एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना तो ऊपर से नीचे चले थे, अब नीचे से ऊपर चल रहे हैं। मेरे पास ये लिखा हुआ मिल गया तो इसकी वैल्यू क्या है ये, तो मैंने ये लिख दिया। x कितना है मेरे पास 2x, y कितना है 3y, z कितना है माइनस 4z। चलिए इसका सेकंड करते हैं, आपको चीजें कुछ बढ़िया तरीके से क्लियर होगी। जैसे इसके अंदर बताया था वैसा ही इसके अंदर बताऊंगा। सेकंड करते हैं, यहां लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz माइनस 8xz। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से इनमें किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स देखने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स देखने हैं। अब की बार माइनस के कौन से हैं, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है। इन दोनों में कॉमन कौन सा है, एक्स है एक्स है। तो इसकी बार इसका मतलब अब की बार माइनस का कौन सा होगा, ये एक्स वाला माइनस का होगा, ये सारे प्लस के होंगे। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। पहला काम क्या करना था, मैंने देखा माइनस एक्स वाई में है और माइनस एक्स जेड में है, दोनों में एक्स कॉमन है। इसका मतलब एक्स वाला जो नंबर है वो माइनस का है। क्यों, क्योंकि एक्स माइनस का है तो प्लस से मल्टीप्लाई करके माइनस, एक्स माइनस है जेड प्लस है तो मल्टीप्लाई करके माइनस। तो एक्स को क्या लिख दिया मैंने माइनस का, बाकी दोनों प्लस के पड़े हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है एक्स 2x की स्क्वायर, तो 2 का मेरे को पता है स्क्वायर रूट कोई होता ही नहीं है, तो इसको मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 2x। अब देखो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस अंडर रूट 2 का 2x का x की स्क्वायर। बन गई कि नहीं बन गई बात। यहाँ तो y था तो y, यहाँ 8 है तो 8 को मैं लिख सकता हूँ रूट 8z, रूट 8z। और आपकी तसल्ली के लिए या थोड़ा बढ़िया लिखने के लिए यहाँ देखिए एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ मैं आपको। यहाँ क्या लिखा हुआ है रूट 8, रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ रूट 4 इंटू 2। 4 किसका होता है 2 का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 2। अगर आप यहाँ रूट 8 लेके चल रहे हो तो भी सही है, 2 रूट 2 लेके चल रहे हो तो भी सही है। अब यहाँ रूट 2 है, रूट 2 है, इसमें कहीं रूट 8 नहीं है ना, तो अपने क्या ले लेते हैं 2 रूट 2 ले लेते हैं। तो इसको लिख देता हूं मैं 2 रूट 2 जेड का स्क्वायर। समझ में आ गया। आगे क्या करना है, अब मुझे इनको देखना ही नहीं है। इधर वाले होते हैं ना जो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाली जो टर्म है ना, इसको केवल शुरू में देखना है माइनस किसके आगे है और नेगेटिव का नंबर कौन सा होगा, सिर्फ इसीलिए। इसके अलावा मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पास ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर सी की स्क्वायर है। अब मुझे चाहिए +2ab +2bc +2ca, यही तो है। ए स्क्वायर पड़ा है, बी स्क्वायर पड़ा है, सी स्क्वायर पड़ा है, तो 2ab 2bc 2ca लिखने में क्या जरूरत है, ये लिख देता हूँ +2। ए कितना है
माइनस रूट 2x, b कितना है y, प्लस 2bc, b कितना है y, c कितना है 2 रूट 2z, प्लस 2ca कितना है, c कितना है 2 रूट 2z, और a कितना है माइनस रूट 2x। ऐसा लिखने का एक कारण है, इनको अगर आप देख के चलोगे ना तो आप इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, गारंटी है। जोर मार लेना, नहीं लिख पाओगे। कोई एक आधे क्वेश्चन में लिख दोगे तो अलग बात है, नहीं लिख पाओगे। आप देखो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ये किसका होल स्क्वायर होता है, ये a कितना है मेरे पास माइनस रूट 2x, b कितना है प्लस y, c कितना है 2 रूट 2z की होल स्क्वायर। कई बार क्या होगा, आपका आंसर तो आएगा ये, एक चीज और बता दो, आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये आपका आंसर तो आएगा ये, और कई बार बुक में लिख देगा आंसर इसका ये है x माइनस वाई माइनस 2 रूट 2z की होल स्क्वायर। आंसर आया कौन सा था भाई, ऊपर वाला। बुक ने क्या लिख दिया, ये वाला। बच्चों के कंफ्यूजन, कौन सा सही है जी, मेरा तो ये आया था आंसर, तो ये है, मेरा गलत हो गया जी, ना, नो, नेवर। आपका आंसर एकदम सही है, एकदम सही है। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का है ना तो आपको 3 में से 3 ही मिलेंगे, 1/4 भी कोई कट नहीं कर सकता। बुक में आंसर ये कैसे आया पता है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर बाहर क्या आएगा प्लस, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था तो माइनस का हो गया। तो इससे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना आंसर सही था, सही है और सही रहेगा। ओके बाय, टाटा, मिलते हैं कल। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ठीक है। ओके बाय, हम मेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते।